नमस्ते। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन है, वंदन है, धन्यवाद है। 21 जून के उपलक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, उसके विषय में कुछ योग की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। आज हमारे साथ आज मौजूद है हमारे डॉक्टर SK घोषाल, जो रांची यूनिवर्सिटी पे लेक्चरर के पोस्ट पर ज्योतिष विभाग में कार्यरत है और ये ज्योतिष में, योग में और आयुर्वेद में शोध कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि अभी जो अपना जो पीरियड चल रहा है और कैसे अपने घर पे रहकर ही, जैसे मोदी जी का भी नारा है कि घर पे ही रह के परिवार के साथ योग करें, और इनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे अपने सुरक्षित रह सकते हैं योग के माध्यम से। डॉक्टर नमस्ते सर। नमस्कार आप सभी दर्शक बंधुओं को। और जैसा कि बीना जी ने प्रश्न किया, काफी कॉमन जो वो प्रश्न है, क्वेश्चन है अभी के समय में जो कोरोना का दौर चल रहा है और उस वक्त ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो बहुमूल्य दिन हम कह सकते हैं कि जो हमारे समक्ष आया है, प्राणायाम आप लोगों के समक्ष है जो काफी इजी है। इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि किसी को पेट में अल्सर की प्रॉब्लम ना हो, किसी का जो है वो हार्ट में पेसमेकर जो है वो ना लगाया हुआ हो, हार्ट की अत्यधिक प्रॉब्लम जो है वो ना हो, नहीं तो ये आसानी से जो है वो सभी कर सकते हैं। और बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे करेंगे, कोई कंपटीशन नहीं करना है। वह है कपालभाति। कपालभाति अगर हम करते हैं तो यह भी हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करता है और कहीं ना कहीं जो है वो ये हमारे जो है वो शरीर में एक, जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन जितनी आसानी से हो उतना ही जो है वो हमारे शरीर की जो है वो रोग प्रतिरोधी क्षमता और शरीर की ऊर्जा जो है वो काफी जो है वो तेज और काफी जो है वो अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचालित होती है। तो कपालभाति जो है वो आप सभी को पता है कि हम झटके से सांस को सिर्फ छोड़ते हैं, हमें सांस लेने का इसमें ध्यान नहीं रहता है। सांस छोड़ेंगे और पेट जो है वो अंदर की ओर जो है वो जाता है, सिर्फ सांस छोड़ने के ऊपर ध्यान रखना है। हम सीधा बैठ जाएंगे सिद्धासन की अवस्था में और सिर्फ जो है वो इस प्रकार जो वो करेंगे। तो ये जो मात्रा है आपको कोशिश करना है 1 मिनट में 30 सेकंड करें। और ये जितने प्राणायाम है इसे कम से कम 3-3 राउंड करके करना है। 5-5 मिनट होना चाहिए। कपालभाति में आपको काउंट करना है कि कम से कम आपको 1 मिनट में 30 टाइम्स और 3-3 राउंड करके जो है वो आपको करना है। आज हमारे साथ यहाँ पर 2 एक्सपर्ट मौजूद है योगा के। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे अपने घर पे रह के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ऐसे ऐसे योग कर सकते हैं जिससे अपने आप को बोलेंगे तो टेंशन फ्री भी पा सकते हैं, कोरोना से भी मुक्ति थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो इसमें पा सकते हैं, और फिर उसके साथ में अपनी बैलेंसिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। मतलब सूक्ष्म व्यायाम में कहने का मतलब है कि घर में लोग बैठा है, टीवी देख रहा है, कई बार लोग बोल देते कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि आप मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, थोड़ा किसी से गपशप ही मार रहे हैं, तो बैठे बड़े ऐसे सूक्ष्म व्यायाम है जिससे आपके अंगुलियों की, आपके गर्दन की, सब चीज़ की एक देखें तो ऑटोमेटिकली मसाज हो जाती है। आइए अपने जानते हैं हमारे 2 योगा एक्सपर्ट के साथ में। कृपया बताएं। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, सौरभ सुमन। नमस्ते, मेरा नाम धर्मवीर यादव है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि योग में बहुत ही अच्छा सबसे शुरुआत में ही वर्णन है सूक्ष्म व्यायाम का। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम में ऐसे कई सारी छोटे छोटे आसनों का जिक्र, वर्णन है जिसके द्वारा आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इन आसनों को, इन जॉइंट्स एक्सरसाइज को करने से आपका जॉइंट जो है, जो भी हड्डियों का जोड़ है वो काफ़ी खुलता है, मजबूत होता है। उनके बीच में जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसका भी संचलन, आपस में आना फिरना, घुलना वहाँ पे बहुत ही तेज़ होता है, जिससे वहाँ का मसल, वहाँ का जो ब्लड फ्लो है काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे अपने जीवन में। देखने को आएंगे कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट बहुत स्टिफ है, ठीक है, पैर का हिस्सा, जांघ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगेगा। अगर हम लोग इसका नियमित प्रैक्टिस करने लगे, रोज़ इसका अच्छे से अगर प्रैक्टिस करें तो हम लोग पाएंगे कि वो सारा जॉइंट खुल रहा है। आइए शुरू करते हैं, आपको दिखलाते हैं कहाँ से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे, बाईं तरफ हाथ रखते हुए, ठीक है, दंडासन, ठीक है।
खुद को कंफर्टेबल बिल्कुल आरामदायक स्थिति में पहुंचाते हुए, ठीक है, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे एकदम आरामदायक स्थिति में। सबसे पहले करेंगे पादांगुली नमन, ठीक है, दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप, पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए। जब इसमें क्या करना है, पाँव की उंगलियों को आगे लेके जाना है और फिर पीछे, ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ पाँव की उंगलियों को, ठीक है। क्या करते हैं लोग, जब आगे करने के लिए कहा जाता है तो ये करने लगते हैं, ये गलत है, ठीक है। पादांगुली नमन का अर्थ है सिर्फ ये, जब पाँव की उंगलियों को ऐसे आगे लेके जाएं और पीछे लेके जाएं। जब आगे लेके जा रहे हो तो श्वास अंदर लेना है, जब पीछे लेके जा रहे हैं तो श्वास बाहर छोड़ना है। पादांगुली नमन, ये था पादांगुली नमन का अभ्यास। अब इसके उपरांत गुल्फ नमन, ये पैरों की उंगलियों का था, अब ये गुल्फ, गुल्फ का अर्थ है ये एंकल, जब हम लोग एंकल का मूवमेंट करते हैं। गुल्फ नमन कैसे, ये जो इसके पहले लोग गलती से कर रहे थे वही करना है, ठीक है। इसमें आगे लेके जाना है एंकल से और फिर पीछे लेके आना है अपने पैरों को। ऐसा जब पीछे लेके जाएंगे तो कोशिश करेंगे जो हमारे पैर के नीचे की मांसपेशियां हैं वो इस भूमि को, ठीक है, पूरी तरह से स्पर्श करे, छुए, टच करे। पीछे लेके गए, प्रॉपरली इनहेल, श्वास को अंदर लेंगे और फिर बाहर एक्सेल। इसके उपरांत अब इसके बाद किसका अभ्यास कर सकते हैं आप, गुल्फ घूर्णन का, ठीक है। ऐसे बिल्कुल आगे जाएगा तो इनहेल, पीछे आएगा तो एक्सेल, आगे गया तो इनहेल, पीछे गया तो एक्सेल, ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। आगे गया तो इनहेल, पीछे गया तो एक्सेल, फिर आगे इनहेल, पीछे एक्सेल। हम लोगों ने ऐसे क्या कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके से पहले इस जॉइंट के ऊपर गए, फिर एंकल जॉइंट के ऊपर हम लोगों ने वर्क किया, अब हम लोग नी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। नी को हिंदी में जानू कहते हैं, जानू का अर्थ घुटना से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है ये आसन जानू फलक आकर्षण, जिसका हम लोग जिक्र करने वाले हैं अभी। बुजुर्गों के लिए जिनके घुटनों में काफ़ी दर्द होता है, यहाँ पे जो मौजूद लिक्विड होता है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे घटने लगता है या फिर किन्हीं का एक जगह लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है, वो लिक्विड इस आसन के बाद वो लिक्विड बहुत ही फ्री होने लगेगा और बहुत ही अच्छे से आपस में घुले मिलेगा उस जगह पे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पैरों को सामान्य स्थिति में ला के प्रॉपरली सबसे पहले पैरों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, एकदम कॉन्ट्रैक्ट, और फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इन आसनों को करते वक्त ध्यान देना है कि कहीं हम लोग ऐसे झुक तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग का पोस्चर तो नहीं खराब हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट आगे, ठीक है, गर्दन सीधा सामने की तरफ देखते हुए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये नीज़ के ऊपर ये एक्सरसाइज था। नीज़ के ऊपर और भी सूक्ष्म व्यायाम है और भी बहुत सारा कुछ है, जैसे कि घुटनों पीछे अपने एल्बोज़ पे आके हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे आइए, एल्बोज़ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पैर को उठा के जानू नमन कर सकते हैं। इसको जब पीछे लेके आना, आगे लेके जाना, पीछे लेके आना, आगे लेके जाना। ये बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए बहुत ही आसान आसन है, इसे कोई भी आराम से आजमा सकता है। जब आगे लेके आएंगे पैरों को तो इनहेल करेंगे, श्वास को अंदर लेना है, जब पीछे लेके जाएंगे तो श्वास को बाहर लेना है। हम लोग कोई भी, अब दूसरे पैर से भी करेंगे, हम लोग कोई भी अभ्यास कर रहे हों जहाँ के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उस आसन में, ठीक है, जहाँ का भी कोई भी मांसपेशी उस आसन को करने में लगा हुआ रहता है, सजगता, अवेयरनेस उसके ऊपर रखना चाहिए। जैसे कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोगों का मांसपेशी घुटना मुड़ रहा है, ठीक है, और कमर का हिस्सा भी, उस जॉइंट वहाँ का भी आपस में आगे पीछे हो रहा है, तो हम लोग का ध्यान उस पर होना चाहिए। सीधा करके आगे नीचे रखेंगे, ठीक है। फिर इसमें जानू नमन करने के बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे दंडासन में वापस आ सकते हैं। फिर हम लोग श्रोणी चक्र कर सकते हैं। श्रोणी चक्र में क्या करना होता है, गुल्फ चक्र भी कर सकते हैं, ऐसे पकड़, यहाँ पे इस जॉइंट को पकड़ के पैरों को घुमाएं, ठीक है। फिर इसका रिवर्स मूवमेंट, उसके बाद दाएं हाथ से घुटने को पकड़ के बाएं हाथ से अपने फुट को पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं। इससे हम लोगों का कमर का हिस्सा, जिनको यहाँ पे काफ़ी दर्द और तकलीफ़ और पेन है, उसको भी वो लोग काफ़ी इसमें राहत पा सकते हैं। ये जो मूवमेंट हम लोगों ने ऐसे किया, फिर रिवर्स भी करेंगे। इसके बाद ऊपर ये पूरा एब्डोमिनल रीजन है, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। अब जो जॉइंट है वो हमारा शोल्डर जॉइंट है और हाथों का जो भी जॉइंट है, हैंड का जॉइंट, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सुखपूर्वक आसन वाली स्थिति में बैठ सकते हैं, ठीक है। अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेच और स्ट्रेट करके, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों का शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, वहाँ जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कंद चक्र, ऐसे
जब ऊपर जाएं तो इनहेल करें, नीचे आएँ तो एक्सेल करें, ऊपर जाएं तो एकदम श्वास को अंदर खींचें, नीचे जाएं तो श्वास को बाहर छोड़ दें, ठीक है। फिर इसी का प्रकारांतर आप इसको भी ले सकते हैं, जिसमें आप एल्बोज़ को सटा के घुमा सकते हैं, एकदम बिल्कुल लेडीज़ किचन में बैठे बैठे, खड़े खड़े खाना बनाते हुए भी ये कर सकती हैं। इसका रिवर्स रोटेशन भी है, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल, आप ऐसे दाएँ हाथ को ऐसे उठा लें, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे कि सर ऐसे आगे ना झुके, ठीक है। पोस्चर का खास ख्याल रखेंगे किसी भी आसन को करते समय, ठीक है। और अपने लेफ़्ट वाले हैंड को ऐसे राइट वाले हैंड को ऐसे लेफ़्ट से पुश करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। और कोशिश करेंगे अपनी बॉडी को स्ट्रेट करने का, गर्दन नहीं झुकाएंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे तरफ से सेम चीज़ को रिपीट करके ऐसे पुश करेंगे। ये सर्वाइकल वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सर्वाइकल के पेशेंट्स की जब बात चली है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वो लोग ऐसे कर सकते हैं एक मूवमेंट, ठीक है, कि सर को ऐसे आगे की तरफ प्रेस करेंगे लेकिन इधर से ऐसे ब्लॉक करेंगे, ठीक है, ये हुआ। फिर यही चीज़ इधर से भी आगे की तरफ पुश करके ऐसे ब्लॉक करना है। यही मूवमेंट साइड से भी चाहिए, यही मूवमेंट लेफ़्ट से भी चाहिए। फिर ये चारों तरफ, सर के चारों तरफ हो रहा है, देखिए आगे से भी ऐसे, सर को झुकाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रख के। और यही चीज़ पीछे से भी, ये देखा आपने, ठीक है। इस सूक्ष्म व्यायाम में एक एक करके जो हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज में, उसके बाद नेक रोटेशन भी आता है, ग्रीवा संचालन भी। लेकिन जो सर्वाइकल वाले पेशेंट्स हैं वो अवॉइड करेंगे आगे का मूवमेंट, ठीक है, वैसे झुकना नहीं। वो लोग ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन को छोड़ दें, ठीक है। हम लोग कंधों तक तो पहुंच चुके थे, अब हाथ के जॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, केहूनी नमन कर सकते हैं, ये इसमें ख्याल रखेंगे जो हम लोग का हाथ है वो शोल्डर लेवल तक उठना चाहिए, इससे ऐसे ना उठे ना नीचे उठे, बिल्कुल शोल्डर लेंथ पे ऐसे ऊपर रहे हाथ, और ये पीछे और फिर आगे, फिर ये पीछे, फिर आगे। जब आगे जाएगा तो इनहेल, पीछे जाएगा तो एक्सहेल, ठीक है। इसके बाद टर्न करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मुष्टिका बंधन, इस अंगूठे को अंदर रखेंगे, शोल्डर लेंथ पे ही हाथ रहे, ठीक है, और ऐसे स्क्वीज़ करके बंद करेंगे और ऐसे सामने की तरफ खोलेंगे, फिर बंद, फिर ऐसे खोलना है, फिर बंद, फिर ऐसे खोलना है। फिर क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे घुमाइए, अलग अलग मूवमेंट है, रिवर्स करिए, फिर ऐसे ऑल्टरनेट, इसका रिवर्स, अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो ये था कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो आपने जो बताया अभी गर्दन के लिए, तो सर्वाइकल की तो आजकल सबको प्रॉब्लम रहती है, आपने जो बोला तो सर्वाइकल के लिए कुछ बताइए, क्योंकि प्राय देख रहे हैं कि लोग आजकल दिन भर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, तो कई बार देखती हूँ मैं बच्चों को, बच्चे भी ऐसे करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा बताइए कि जो एक रिलैक्स हो जाए और उनके गर्दन पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़े। तो सर्वाइकल के लिए कुछ, सर्वाइकल के लिए जो मैंने बताया ये तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मददगार होगा ही, जो मैंने ऐसे प्रेस करके बताया साइड तरफ से। और भी आप क्या कर सकते हैं, कोई प्राणायाम करते वक्त, ठीक है, या फिर ध्यान की स्थिति में आकर अपने दोनों उंगलियों से, ठीक है, नेक के पीछे, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे क्या करें आप, थोड़ा सेकें, हाँ बिल्कुल वही जगह, ठीक है, ऐसे रोटेट करें, बिल्कुल सही, ये जो इस जगह है, ठीक है, मेरुदंड के दाएं और बाएं तरफ, ठीक है। इसको क्या करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दोनों उंगलियों से, ठीक है, घुमाएं, हाँ बिल्कुल सॉफ्टली धीरे धीरे ऐसा करते वक्त पोस्चर बिल्कुल सही रखें, स्ट्रेट, क्लॉकवाइज भी घुमाएं और एंटी क्लॉकवाइज। काफ़ी राहत होगी इतना ही करने से। आप चाहें तो बॉल को लेके, ये जो हम लोगों का थंब और ये एरिया, इसके बीच के एरिया को, ठीक है, ऐसे प्रेस कर सकते हैं। कॉस्को की बॉल आती है, उस पर ऐसे रख के ऐसे प्रेस करें, यहाँ पे भी कॉस्को की बॉल रख के ऐसे आप प्रेस कर सकते हैं। काफ़ी रिलीफ है, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। यही कुछ है सर्वाइकल वालों के लिए। ठीक है। अभी आगे अपने को थोड़े बच्चे के लिए आजकल एक कई बार देख रहे हैं कि बच्चों को माँ बाप पढ़ाई के लिए तो चैलेंज कर देते हैं, लेकिन अभी आज योगा डे के ऊपर स्पेशल अपना बन रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि कई माँ बाप अपने बच्चों को क्यों ना योगा के लिए चैलेंज करें कि तुम ये चीज़ करके दिखाएगा, तो एक इस चैलेंज के नाम पे बच्चे योगा भी सीख जाएंगे और अपना संतुलन भी सीख जाएंगे, और उसके अंदर में उनका पढ़ाई पे भी मन लगेगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। तो कुछ बच्चों के लिए बताइए योगा डे पे। अब बच्चों की बात चल रही है तो ऐसे तो कई सारे आसन हैं जिसको बच्चे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपने संतुलन वाले आसनों के बारे में पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बच्चों के बारे में पूछा और संतुलन वाले आसनों का जिक्र किया है आपने, तो संतुलन वाले आसन तो कई सारे हैं, ठीक है। एक है वृक्षासन, वृक्षासन के लिए भी चैलेंज कर सकते हैं, जो इंटरनेट पर बहुत ही कॉमन है, आप जानते होंगे। मैं दूसरा आसन एक होता है वकासन, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है, लेकिन अगर बच्चे कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, वरना उसमें चोट लगने का डर है। क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे
उकड़ू की स्थिति में बैठ जाएं, ठीक है। बिल्कुल छोटे बच्चे बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। जो 8-10 साल से ऊपर के बच्चे हों वही इसको करने का प्रयास करें, ठीक है। ये जो नी है हमारा, ठीक है, वो इस एरिया पे ला के रखने का प्रयास करें, जमाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऐसे जब रख जाए तो धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर उठेंगे, धीरे 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 धीरे, और ऊपर उठने का प्रयास। बिल्कुल, इसका नाम है वक्रासन, वक के जैसा। वक का मतलब तो आपको पता ही होगा, बगुला। ये बिल्कुल बगुले जैसा दिखता है। आगे से करेंगे हम लोग तो, लेकिन ये वही बच्चे करें जो कंसंट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, अन्यथा और बड़ों की निगरानी में करें, नहीं तो सर पे चोट लगने की चांसेस है। और पहले गद्दे पे करे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, खेल खेल में बहुत कुछ बच्चे सीख जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चों के लिए ही बताइए, बच्चों वृक्षासन करो, मतलब संतुलन के लिए बताइए कि आजकल पढ़ाई के बाद बच्चों का दिमाग में एक संतुलन चाहिए। तो चलिए खेल कूद के माने योगा भी कर लिए हो, चलिए खेल खेल में योगा सीख गए। तो आइए वृक्षासन करके दिखाते हैं, ठीक है। वृक्षासन में क्या करना होता है, पहले दोनों पैरों के बीच में ठीक से गैप ले लें, ठीक है। अपने हाथ को कमर पे रखें, ठीक है। फिर इसमें अगर आप कंसंट्रेशन एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, तो सामने किसी दीवार पे, किसी एक जगह पॉइंट पे लगातार देखते रहें। इससे आपको कंसंट्रेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और जो शुरुआत कर रहे हैं वो ऐसे आसन में जाते वक्त आंखें बिल्कुल भी ना बंद करें, नहीं तो तुरंत अनबैलेंस हो जाएंगे और वो गिर जाएंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले एक पाँव को धीरे से उठा के, ठीक है, यहाँ पे दूसरे पैर के घुटने के ऊपर यूँ जमा लें, ठीक है। फिर दोनों पाँव को, दोनों हाथों को ऐसे सामने धीरे 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 उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। आप चाहें तो ऐसे बंद करके ऐसे ऊपर खोल सकते हैं, या फिर ऊपर ऐसे प्रणाम की मुद्रा भी लगा सकते हैं, या फिर सामने की तरफ भी ऐसे प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका प्रकारांतर है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो एक पैर के ऊपर इस तरह खड़ा होना, ठीक है। किसी एक पॉइंट के ऊपर सामने ध्यान से देखते रहेंगे तो हम लोग काफ़ी देर तक इस आसन में बने रह सकते हैं, और ये अमूमन काफ़ी सारे लोग कर सकते हैं। ये संतुलन के लिए बहुत ही उपयुक्त और उपयोगी है। इसी के साथ हमारा ये आज जो सूक्ष्म व्यायाम था, और इसके साथ में बच्चों के लिए जो व्यायाम था कि लेडीज़ लोग कई बार थक जाती है तो बैठे बैठे भी इसे कर सकती है। बड़े बुजुर्ग भी है, जब थक जाते हैं घर में बैठे बैठे भी, कई बार देखते हैं अपने कि ऐसा बात नहीं कि काम करने वाला ही थकता है, कई बार बैठे बैठे भी लोग थक जाते हैं। तो अपने शरीर को फ्री करने के लिए ये इतने ईजी वाले जो व्यायाम आज की कड़ी में योग दिवस के उपलक्ष्य में हम बताए हैं, तो इन्हें करें। और आगे हमारे वीडियोस के अंदर में जैसे आप लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हम नई नई जानकारियों के साथ, नए नए योगा के साथ, नए नए कोई भी काढ़ा के साथ हम उपस्थित होते हैं, और आगे भी हम होते रहेंगे। और इसी के साथ मेरे परमात्मा को कोटि कोटि नमन है, वंदन है, धन्यवाद है, धन्यवाद।